माँ जी, आपने अपने बेटे को कुछ पढ़ाया लिखाया भी है या बस डिग्रियां ही दिलाई हैं? जो घर बैठे पत्नी की कमाई खा रहा है। पत्नियां अक्सर अपने पतियों के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके बेटे को लोग मेरे नाम से जानेंगे। नेहा के पति के नाम से ऐसा निकम्मा पति तो मैंने आज तक नहीं देखा है। नेहा की बातें अभय के सीने को चीर जाती थी, फिर भी वह नेहा को कुछ न कहता नहीं था, क्योंकि उसके मन में असल में अभय और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। अभय ने एमए किया था और नेहा एक निजी बैंक में नौकरी करती थी। शादी के बाद शुरू में सब ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अभय की बेरोजगारी नेहा को खटकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह अभय को कमा कर खिला रही है। इसी सोच के चलते वह अभय को कमतर आंकने लगी। नेहा को अपने पद और पैसे का ऐसा घमंड चढ़ा कि वह अक्सर अभय से कहती, अभय तुमसे तो अच्छा मेरा चपरासी है, कम से कम पैसा तो लाता है घर में। पता नहीं तुम दिन भर घर में बैठे करते क्या रहते हो? अरे बाहर निकलो, नौकरी ढूंढो। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि रोटी तुम्हारी गले से नीचे कैसे उतरती है। नेहा की बोलियां किसी तीर से कम नहीं थी। नेहा ने एक दिन अपने पति बदलता हुआ व्यवहार वह के लिए नासुर बनता जा रहा था। किस्मत की बात थी, इतना पढ़ा होने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। अभय बेचारा नहीं था, बस समय का मारा था, और इस समय उसे जहां अपनी पत्नी के साथ ही की प्यार की सहारे की जरूरत थी, वहीं नेहा आए दिन उसे जलील करती, ताने देती, निकम्मा निठल्ला बताती। नेहा के लाख ताने सुनने के बाद भी अभय कभी भी उसे पलट कर जवाब नहीं देता। बस उसकी बातें सुन चुप रह जाता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हालात खराब हैं, लेकिन पैसों के चक्कर में वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। अभय की चुप्पी से नेहा दिन पर दिन और भी बदतमीज होती चली गई। अब उसकी हदें इस तरह चढ़ गई कि अभय के बाद अब वह अपने सास ससुर से भी कहने लगी, माँ जी, आपने तो बड़ा ही नालायक बेटा पैदा किया है। दिन भर घर बैठकर मोबाइल चलाता है, पता नहीं एमबीए किया भी है, बस यह डिग्री खरीदी है, किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं इसे। पत्नियां अक्सर अपने पति के नाम से पहचानी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि आपके बेटे को लोग मेरे नाम से पहचानेंगे, नेहा का पति। और ज़िंदगी भर मुझे आपके बेटे को ढोना पड़ेगा। कभी कभी तो मूड में आता कि ऐसे निकम्मे पति को छोड़कर चली जाऊं। बिल्कुल मेरा इसके साथ रहने का मन ही नहीं करता। नेहा की बातें सुन अभय के पापा राजेश जी नेहा से जैसे ही कुछ कहने लगे कि अभय के हाथ से इशारा कर उन्हें मना कर दिया, पापा रहने दीजिए, अगर कुछ साबित करना है तो मैं खुद करूँगा, आप लोग परेशान मत होइए। बेटे की बात सुन राजेश जी चुप हो गए। अभय की बहन रागिनी ने धीरे से कहा, भैया भाभी बहुत बदल गई है, अब तो वह घर में किसी का भी लिहाज नहीं करती। कोई बात नहीं छोटी, समय समय की बात है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अभय का परिवार एक पढ़ा लिखा, शिक्षित और सभ्य परिवार था। नेहा की हर बदतमीजी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे, बस घर की इज्जत की खातिर और बेटे की वजह से। ऐसा नहीं था कि राजेश की नौकरी नहीं करते थे, घर के खर्चा राजेश जी ही चलाते थे, लेकिन फिर भी नेहा को अभय के ना कमाने की चिढ़ थी। उसे ऐसा लगता कि राजेश जी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही आ जाएंगी। फिलहाल तो नेहा अभय को दिखा दिखा के अपने सुख सुविधा का हर सामान दिखाती, कभी नया फ़ोन, कभी नए कार, और फिर अभय को यह जताती कि यह सब उसकी मेहनत की कमाई के हैं। यहाँ तक कि कई बार तो नेहा ऑफिस के अपने एक साथी विक्रम के घर बुला लेती मीटिंग के बहाने, और अभय के सामने उसकी तारीफ करते हुए कहती, अभय देखो विक्रम को दिन भर मेहनत करता है और कितना आगे बढ़ गया है, एमबीए में ये तुम्हारे से भी आधे नंबर लाया था, फिर भी। और एक तुम हो जो बस डिग्री लेकर बैठे हो, सीखो कुछ इससे। नेहा जानती थी कि विक्रम और अभय दोनों ने एक साथ ही एमबीए किया है, इसलिए नेहा जानबूझकर विक्रम के सामने अभय की बेइज्जती करती। नेहा की हरकतों से अभय के अंदर कुछ टूटता जा रहा था, लेकिन वह अभी भी चुप था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था।
अभय हर बात अपनी डायरिया में लिखता, एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं खुद को साबित करूँगा। वो दिन भी आएगा जब उसे एहसास होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभय रोज़ 10-12 इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता, फिर अगली सुबह फिर से उठता। एक दिन अभय के एक दोस्त ने उसे एक स्टार्टअप में काम करने का मौका दिया। तनख्वाह शुरू में कम थी, लेकिन काम ऐसा था जिससे वह अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता था। अभय ने बिना किसी को बताए काम शुरू कर दिया। दिन में ऑफिस और रात में प्लानिंग। अब वह अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगा था, जिससे नेहा को लगता रहा कि अभय आजकल ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह ताने मारना नहीं भूलती। अभय, ऐसा भी क्या काम है तुम्हारे पास जो दिन भर लैपटॉप में घुसे रहते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो या यूट्यूब? अभय धीरे से मुस्कुरा कर कहता, कुछ बड़ा कर रहा हूँ नेहा, थोड़ा धैर्य रखो, पता चल जाएगा। धीरे धीरे करके अभय का छोटा स्टार्टअप अब 10 लोगों की टीम में बदल चुका था। एक फाइनेंशियल ऐप जो उसने बनाया था धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। इन्वेस्टरों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। अभय ने अब नेहा से दूरी बना ली थी। न ताने का जवाब देना, न बहस करता, बस मुस्कुरा कर निकल जाता। अभय का अच्छा काम चल पड़ा, जिसकी खुशी में उसके ऑफिस में एक बड़ी इसके बारे में अभी तक नेहा को कुछ पता नहीं था। उस पार्टी में स्पेशल नेहा को बुलाया गया, लेकिन वहाँ उसने उसे सिर्फ अभय की पत्नी कहा। इसके अलावा वहाँ नेहा की कोई पहचान नहीं थी। इस पार्टी में विक्रम भी आया था। नेहा को देखकर विक्रम ने कहा, अरे नेहा, तुम्हारे पति तो अब इन्वेस्टर मीटिंग्स में जाते हैं, हमें तो अब वो टाइम्स नहीं देते। विक्रम की बात सुन नेहा हैरानी से अभय को देखने लगी। अभय जानबूझकर नेहा को अनदेखा कर लोगों के साथ बात करने में बिजी था। खैर, पार्टी खत्म हुई। घर आकर नेहा चुप थी। पहली बार वह सोच रही थी, अभय ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ कह गया। अभय की मेहनत, उसकी सफलता देख अब नेहा के ताने बंद हो चुके थे। लेकिन अभय ने अब उसका सामना करना ही बंद कर दिया था। अभय ने एक दिन नेहा से कहा, नेहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अच्छा कमाने लगा हूँ, इसलिए कि तुमने इस रिश्ते में प्यार नहीं, व्यवहार देखा। मैं अब अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अभय की बात सुनकर नेहा रोने लगी, लेकिन अभय अब ठान चुका था कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जहां भावनाओं की नहीं, पैसों की कदर हो, जहां इंसान की नहीं, दिखावे की कदर हो। तलाक के बाद नेहा अब अकेली रहती थी। पैसे तो बहुत थे उसके पास, लेकिन रिश्ते एक भी नहीं। धन्यवाद।